कटक में खेले गए पहले T20 मैच की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका के टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनने से हुई। भारत की ओर से ओपनिंग करने उतरे अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल। पहले ही ओवर में गिल ने थर्ड मैन की दिशा में एक खूबसूरत चौका लगाया, लेकिन अगली ही गेंद पर वह उसी गलती से आउट हो गए। लेंथ गेंद को बिना टाइमिंग के हवा में खेल दिया और यानसन ने आसान कैच पकड़कर उन्हें 4 रन पर पवेलियन भेज दिया। भारत को शुरुआती झटका मिला और स्कोर बोर्ड पर एक विकेट पर 4 रन थे। अब मैदान पर आए कप्तान सूर्यकुमार यादव। शुरुआत में वह और अभिषेक दोनों थोड़े संभल कर खेले, लेकिन तीसरे ओवर में सूर्या ने अपने अंदाज में पारी को गति दी। पहले मिड विकेट के ऊपर चौका, फिर अगली गेंद पर शानदार छक्का, लेकिन खुशी ज्यादा देर नहीं चली। तीसरे ओवर की तीसरी गेंद पर सूर्या भी गिल की ही तरह गेंद को हवा में चिपकर बैठे और मार्करम ने आसान कैच पूरा किया। सूर्या 12 रन बनाकर आउट हुए। तिलक वर्मा क्रीज पर आए और अभिषेक ने यानसन की शॉर्ट गेंद पर एक बेहतरीन पुल के साथ छक्का लगाया। चौथे ओवर में सिपामला ने कसी हुई गेंदबाजी की और भारत की रनगति रोक दी। 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 32 पर 2 था। धीमी शुरुआत, लेकिन विकेट हाथ में थे। छठे ओवर में तिलक के 2 चौकों से पावर प्ले खत्म हुआ और भारत 40 पर 2 विकेट पर पहुंचा। 7वां ओवर भारत के लिए अच्छा शुरू हुआ। अभिषेक ने सिपामला को लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन फिर वही गेंदबाज वापसी करते हुए उन्हें स्लोअर गेंद पर फाइन लेग पर कैच करवा गए। अभिषेक 17 रन बनाकर आउट हुए और भारत का तीसरा विकेट 48 पर गिर गया। पारी अब फिर से दबाव में थी। 8वें और 9वें ओवर में नॉर्किया और केशव महाराज ने भारतीय बल्लेबाजों को खुलकर खेलने नहीं दिया। रन आए, लेकिन बाउंड्री नहीं। भारत रणनीति बदल रहा था, लेकिन गेंद बैट पर अच्छी नहीं आ रही थी। 10वें ओवर में तिलक ने नॉर्किया की छोटी गेंद पर एक शानदार 89 मीटर का छक्का जड़ दिया। गेंद स्टेडियम की छत तक पहुंचकर बाहर चली गई। यह भारत की पारी का सबसे दमदार शॉट था। 10 ओवर के बाद स्कोर था 71 पर 3। धीमा लेकिन संभला हुआ। 11वें ओवर में फेरेरा आए और भारतीय बल्लेबाजों एक बार फिर दबाव में दिखे। सिर्फ 5 रन आए और कोई बाउंड्री नहीं लगी। इसी बीच मैदान पर ओस उतर चुकी थी, यानी भारतीय गेंदबाजों के लिए दूसरी पारी मुश्किल भी हो सकती थी। भारत को अब रफ्तार चाहिए थी। 12वें ओवर में एनगिडी ने बड़ा झटका दिया। तिलक वर्मा 32 गेंद में 26 रन की संघर्षपूर्ण पारी खेलकर पुल मारने की कोशिश में फाइन लेग पर कैच थमा बैठे। भारत 78 पर 4 विकेट पर था और स्थिति चिंता वाली हो चुकी थी। अब आए लंबे समय बाद वापसी कर रहे हार्दिक पांड्या और उन्होंने आते ही खेल बदल दिया। महाराज की गेंद पर हार्दिक ने लगातार 2 छक्के झड़कर रनगति में जान डाल दी। इस ओवर से कुल 16 रन आए और भारत पहली बार पारी में रफ्तार पकड़ता दिखा। दूसरी ओर अक्षर पटेल कॉन्सिस्टेंट नहीं दिख रहे थे। कई डॉट गेंदें खेली, लेकिन 14वें ओवर में सिपामला को लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का मारकर भारत के 100 रन पूरे कर दिए। लेकिन अगली ही गेंद पर वे आउट हो गए और भारत का 5वां विकेट 104 पर गिर गया। 15वें ओवर में हार्दिक ने नॉर्किया की तेज गेंदबाजी पर एक बेहतरीन कट शॉट से चौका लगाया और फिर लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक और चौका जड़ा। इस ओवर से 17 रन मिले। 15 ओवर के बाद भारत का स्कोर 121 पर 5 विकेट था और हार्दिक पांड्या सिर्फ 11 गेंदों में 26 रन बनाकर पारी को